नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम होगा, उदित राज ने मायावती जी को लेकर एक बयान दिया था जो खासा वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके बाद कई लोगों ने मारने पीटने की धमकी देने लगे कॉल कर कर और बसपा कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ खूब प्रदर्शन भी किया। आपको पता होगा, उदित राज ने कहा था कि मायावती जी ने सामाजिक न्याय का और बहुजन राजनीति का गला घोटा है, अब उनका गला भी घोट देना चाहिए, जिसके बाद बसपा कार्यकर्ता काफी गुस्सा हुए थे। अब खबर निकल कर आ रही है कि उदित राज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन दिया है, क्योंकि कई सारे बसपा कार्यकर्ता उनको धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि सुश्री मायावती और श्री आकाश आनंद के बसपा के कार्यकर्ता मुझे लगातार सोशल मीडिया के ऊपर और कॉल कर कर धमकियां दे रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान करे पुलिस कमिश्नर। तो अब आप क्या कहते हो? जब उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था मायावती जी को लेकर, अब जब कह दिया है तो अब उनको जब धमकियां आ रही है तो वो सुरक्षा मांग रहे हैं। आपका उदित राज को लेकर क्या ख्याल है? नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले कई दिनों से जो हमारे बौद्ध भिक्षु है, भिक्षुनियां है, लगातार वो आमरण अनशन कर रही है, लगातार प्रदर्शन दे रहे हैं। पिछले 12-13 दिनों से जो महाबोधि बौद्ध विहार हमारा बौद्ध गया का है, वहां पर उसके ऊपर जो बीटी एक्ट 1949 यानी कि बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसके तहत कमेटी में 4 हिंदू होंगे और एक जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वहां का, वो भी कमेटी का अध्यक्ष होगा या कमेटी का कर्ता धर्ता होगा, जो अक्सर हिंदू होते हैं, और उसमें केवल 4 बौद्ध होंगे, जिससे हमारे जो बौद्धिस्ट लोग हैं या फिर जिन बौद्धों का वहां पर वर्चस्व होना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, और जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो भी ब्राह्मणवादी या फिर संघ के द्वारा संचालित लोग हैं, ऐसा वहां की कमेटी का या फिर बौद्ध भंगते लोगों का कहना है, जिसके खिलाफ पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। कई सारे देश विदेश से बौद्ध भिक्षु वहां पहुंच रहे हैं, समर्थक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे ये मीडिया पे जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है, क्योंकि मेन जो मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, वो तो दिखा नहीं रहा है, दिखा हम जैसे लोग रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अब खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि वहां पर अब संख्या बढ़ने लगी है बौद्ध भिक्षुओं की, और वहां पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। और अब कई राजनेता ट्वीट भी कर रहे हैं। ये डॉक्टर नितिन राउत है, ये नागपुर से एमएलए है और कांग्रेस के नेता है। इन्होंने एक ट्वीट करा है, ये देखिए, संयुक्त होकर अन्याय के खिलाफ लड़े, बौद्ध समाज अपने धर्म स्थलों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए महाबोधि महाविहार में बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के तहत संघर्ष कर रहे हैं। 1949 के असंवैधानिक बीटीएमसी अधिनियम को समाप्त करने और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त करने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। यह आंदोलन केवल एक मांग नहीं है, बल्कि बौद्ध समाज की अस्मिता, धर्म और न्याय की रक्षा का संकल्प है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये नितिन रावत है, कांग्रेस के नेता है और पिछली सरकार में मंत्री भी रहे। और दोस्तों, आपको पता होगा, प्रकाश आंबेडकर जी की जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, उसने भी अपना जाहिर समर्थन किया है बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर। जो बौद्ध भिक्षु या फिर बौद्ध समाज के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनको जाहिर समर्थन किया है। और चंद्रशेखर आजाद भी अभी तक अपना समर्थन दे चुके हैं। एक ट्वीट करके उन्होंने भी बीटीएमसी एक्ट को लेकर एक ट्वीट करा था और कहा था कि पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथ में दिया जाए। लेकिन अभी तक देश की सबसे बड़ी जो दलित महिला लीडर है, दलित लीडर है मायावती जी, उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। आप क्या कहना चाहते हो इसको लेकर? नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए और कमेंट करके ये भी लिख दीजिए कि बौद्ध गया को ब्राह्मणों से मुक्त करेंगे हम लोग और करके रहेंगे। बीटीएमसी एक्ट, जो बीटी एक्ट 1949 है, उसे खत्म करना ही होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में भी जाकर ये आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मथुरा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप ये पेपर की कटिंग देखिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है। मथुरा में दबंगों ने दुल्हन बनी दलित 2 सगी बहनों को पिटा, साथ में उनकी बुआ भी थी, माता भी थी, पिताजी भी थे, जिसमें सभी की पिटाई करी गई दबंगों द्वारा। 2 दलित बहन जब अपना मेकअप करके अपनी शादी की तैयारी करके वापस आ रही थी तो उनको दबंगों ने घेर लिया, उनके परिवार को घेर लिया और जबरदस्त उनकी पिटाई करने लगे बेरहमी से, जिससे उन दोनों बहनों की शादी टूट गई है, ऐसी खबर आ रही है। जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट करा है, ये ट्वीट देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बुलंदशहर के बाद अब मथुरा में भी दलित समाज पर जातिगत हिंसा, दलितों के खिलाफ सुनियोजित आतंक कब रुकेगा? उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में दलित दुल्हनों और उनकी बुआ, घरातियों और बारातियों पर हुआ हमला कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि सामाजिक सुनियोजित जातिगत आतंक और सामाजिक उत्पीड़न का एक घिनौना उदाहरण है।
इसके पहले भी कल ही बुलंदशहर में दलित समाज पर हिंसा और घटना सामने आई थी। शादी जैसे पवित्र अवसर पर दलित समाज को हिंसा, अपमान, अन्याय का सामना करना पड़ा। दुल्हनों को पिटना, उनकी अंगूठियां और गहने छीनना, कीचड़ फेंकना, शादी को बाधित करना, यह लोकतंत्र और समानता की मूल सिद्धांतों का सीधा हमला है। यह घटना दर्शाती है कि जातिवादी ताकतें आज भी दलित समाज को अपमानित करने और उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की मानसिकता रखती है। यूपी पुलिस इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। उन्होंने ये मांग करी है। आपको पता ही होगा कि 2 दलित बहनों को रास्ते पर रोककर उनको पीटा गया, मारा गया, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, उनको अपमानित किया गया। कब तक दलित समाज ये सहेगा? लगातार दलित दूल्हों को कई बीकानेर से, कई से खबर आ रही है, अजमेर से खबर आ रही है कि दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। अब दलित दुल्हनों को पीटा जा रहा है। कितनी मार सहोंगे? कब तक सहोंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो कि हमारे ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार होगा हम उसका मुंह तोड़कर जवाब देंगे। तो दोस्तों कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।